क्या आपने कभी सोचा है उस पाक घर का मंजर कैसा होगा, जहां वही उतरती थी, जहां जमीन पर जन्नत के साए थे, जहां हर सुबह की रोशनी इबादत से महकती थी और हर शाम जिक्र इलाही में डूब जाती थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस मुकद्दस दर पर जहां बैठी थीं बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशकीमती अमानत। एक घमंडी औरत आती है, सवाल उठाती है, ताने देती है, मगर जो जवाब मिलता है वो नजर से नहीं रूह से देखा जाता है। एक मुसल्ला हटता है और पर्दा उठता है एक ऐसे खजाने से जो दिलों को हिला देता है, रूहों को जगा देता है और शक को यकीन में बदल देता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सच्चे वाकये के लिए जो आपकी सोच बदल देगा और ईमान ताजा कर देगा, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है, एक हिदायत है और एक रोशनी जो आपकी जिंदगी को भी बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा की बात है, मदीना की पाक सरजमीन पर एक छोटा सा मगर नूर से भरपूर घर था। वहीं बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद अलील थीं। बीमारी ने जिस्म को कमजोर कर दिया था, लेकिन सब्र और रजा का ऐसा पहाड़ थीं कि कभी लबों पर शिकवा ना आया, ना ही किसी हाजत का जिक्र किया। हजरत अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो न सिर्फ उनके शौहर थे बल्कि इश्क इलाही का रोशन चराग भी थे, उस रोज बीवी के पास बैठे थे। बीबी की कमजोरी देखकर उनका दिल भर आया। नरमी से बीबी फातिमा के हाथों को थाम कर बोले, ए फातिमा, मेरी जिंदगी की रोशनी, आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी कोई ख्वाहिश, कोई शिकायत जुबान पर नहीं लाई। आज अगर दिल में कुछ हो तो मुझे जरूर बताओ। बीबी फातिमा ने धीरे से नजरें उठाईं और बहुत ही धीमी आवाज में फरमाया, ए अली शेर खुदा, आज दिल अनार खाने को कर रहा है। यह सुनना था कि मौला अली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फौरन फरमाया, बस इतनी सी बात, आज तुम्हारे लिए अनार जरूर लाऊंगा, चाहे दुनिया के किसी कोने से लाना पड़े। मगर वो मौसम ऐसा नहीं था, अनार का वक्त नहीं था, बाजार खाली थे, लेकिन मौला अली का वादा एक आशिक का वादा था। वो घर से निकल पड़े। दिन ढल रहा था, सूरज के साए लंबे हो चले थे। हर दुकान, हर बाजार छान मारा, मगर कहीं अनार ना मिला। आखिरकार एक यहूदी ताजिर के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, यहूदी बाहर आया। मौला अली ने नरमी से फरमाया, मुझे अनार चाहिए। यहूदी हैरान होकर बोला, इस मौसम में मेरे घर में अनार कहां से? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद हूं। सच कहता हूं, तुम्हारे घर में अनार है। यहूदी, जो अपनी बात पर अड़ा हुआ था, तेजी से बोल पड़ा। उसके लहजे में गुस्सा, इनकार और जिद साफ झलक रही थी। मैं एक सच्चा यहूदी हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरे घर में अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं। आप क्यों इस बात पर जिद कर रहे हैं? मगर वो नहीं जानता था कि दिल की सच्चाई जुबान के इनकार से नहीं छुपती। उसका लहजा सख्त जरूर था, लेकिन हकीकत पर पर्दा डालना अब मुमकिन ना रहा। उसी लम्हे घर के अंदर पर्दे के पीछे खड़ी उसकी बीवी, जो काफी अरसे से इस्लाम की रोशनी को अपने दिल में महसूस कर रही थी, सब बातें खामोशी से सुन रही थी। उसके दिल में ईमान की चिंगारी कब की रोशन हो चुकी थी। बेसाख्ता उसने पर्दे के पीछे से आवाज दी, एक निसवानी मगर पुरअसर और यकीन से लबरेज आवाज, मेरे शौहर, आप बहस ना करें, जिद ना करें, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे दिल ने सच को पहचान लिया है। मैं पहले ही कलमा पढ़ चुकी हूँ, इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, और आप चाहे जितना भी इनकार करें, हकीकत यह है कि हमारे घर में एक अनार मौजूद है। ये अल्फाज जैसे पूरे माहौल पर सन्नाटा तारी कर गए। यहूदी दंग रह गया, आवाज लगाई, क्या कह रही हो तुम? हमारे घर में अनार है, मगर कहां? दिल में हलचल मच गई। वो तेजी से घर के अंदर दौड़ा, कमरा कमरा, संदूक संदूक छानने लगा, और फिर एक कोने में रखा हुआ एक पुराना सा लकड़ी का संदूक खोला तो वो मंजर उसकी आंखों के सामने आ गया जिसे वो अब तक झुठला रहा था। एक चमकता हुआ सुर्ख ताजा अनार, जो शायद नजर से ओझल था मगर हकीकत में वही मौजूद था। यहूदी की आंखें भर आईं, जुबान पर सन्नाटा, दिल पर लज्जा और रूह पर असर। अब वो जान चुका था, जिस हस्ती ने उसके दरवाजे पर खड़े होकर इतना यकीन से कहा था, तुम्हारे घर में अनार है, वो झूठ नहीं कह सकता, क्योंकि वो था अली, शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद। कि तुम्हारे घर में अनार है, वो कोई आम इंसान नहीं थे, वो थे सच्चाई के पायंबर, ईमान का चिराग और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु। उसी लम्हे दिल का पर्दा भी हट गया और आंखों से भी। वो यहूदी वापस बाहर आया, अनार मौला अली के हाथों में दिया और लरजती हुई आवाज में बोला, ए अली, आज मैंने पहचान लिया कि तुम्हारा दीन सच्चा है,
तुम्हारा रब सच्चा है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हो और तुम्हारा दिल, तुम्हारी बसीरत अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। मैं और मेरी बीवी गवाही देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मौला अली ने उन दोनों की तरफ मोहब्बत भरी नजर से देखा और फरमाया, अल्लाह तुम्हें हिदायत पर कायम रखे। आज का वो अनार सिर्फ फातिमा के लिए नहीं बल्कि दो दिलों की हिदायत का सबब बन गया कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु दिल में सुकून और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए अनार हाथ में थामे अपने घर की जानिब रवाना हुए। उनके कदमों में नरमी थी, जैसे कोई बड़ी नेमत लेकर अपने महबूब को देने जा रहा हो। फिजा में रूहानियत बसी हुई थी, जैसे आसमान से फरिश्ते उनके रास्ते को चूम रहे हों। मगर रास्ते में एक कोना ऐसा आया जहां वक्त थम सा गया। एक बूढ़ा अंधा फकीर मिट्टी पर बैठा हुआ था, कमजोर जिस्म, टूटे फूटे कपड़े, चेहरे पर गुर्बत और भूख की गहरी लकीरें। उसके लब कांप रहे थे, आवाज में थकावट थी, आंखें बेनूर, मगर जुबान से एक बेबसी भरी सदा निकली, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे, कोई है जो मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी कर दे। ये आवाज सिर्फ जमीन पर नहीं गूंजी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की गहराइयों में उतर गई। उन्होंने फौरन कदम रोके, सर झुकाया और धीरे धीरे उस फकीर के करीब जाकर बड़े अदब से पूछा, बाबा जी, आप यहां क्यों बैठे हैं? कुछ चाहिए आपको? फकीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं और अजीब बात यह है कि आज मेरे दिल को अनार की ख्वाहिश हो रही है, न जाने क्यों, बस जी चाहता है कि अनार खाऊं। ये सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल जैसे थम सा गया। उनके हाथ में सिर्फ एक ही अनार था। एक तरफ वो वादा था बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जो कई दिनों से अलील थी और जिनकी जिंदगी में पहली बार कोई ख्वाहिश जुबान पर आई थी, और दूसरी तरफ ये फकीर बेबस, भूखा, अंधा, दिल में अनार की ख्वाहिश लिए अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। हजरत अली के दिल में एक कशमकश चल रही थी। अक्ल कहती थी, अली, तुमने वादा किया है, बीवी तुम्हारी राह देख रही है। मगर दिल की आवाज आई, मगर यह शख्स अल्लाह के नाम पर मांग रहा है और जो अल्लाह के नाम पर मांगे उसे खाली लौटाना कैसा? उन्होंने नजर उठाई, फकीर की तरफ देखा और नरम लहजे में फरमाया, बाबा जी, ये अनार अब आपका है, अल्लाह के नाम पर ले लीजिए। फकीर ने कांपते हुए हाथों से वो अनार थामा, जैसे कोई खजाना पा लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने वो अनार सीने से लगा लिया और आसमान की तरफ हाथ उठाकर बुलंद आवाज में कहा, या रब, तेरा शुक्र है कि तूने अपने वली के हाथ से मेरी ख्वाहिश पूरी की। तू कितना करीम है और तेरे बंदे कितने बावफा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चुपचाप उस फकीर को देखते रहे। उस लम्हे वो खाली हाथ जरूर थे, मगर दिल इतना भर चुका था कि गोया पूरी दुनिया की दौलत उनके कदमों में हो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खाली हाथ, मगर सर बुलंद करके वापस लौटे। दिल में थोड़ा मलाल था कि बीवी को क्या जवाब दूंगा। दरवाजे पर पहुंचे, जैसे ही दस्तक देने को हाथ बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और सामने थी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा। नूर से भरा हुआ चेहरा, आंखों में शफकत, लबों पर मुस्कुराहट। वो ना बीमार लग रही थी, ना शिकवा करती, बल्कि ऐसे जैसे किसी खुशखबरी की मुंतजिर हों। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, या अली, आपने कहा था एक अनार लाएंगे, मगर आप तो 10 अनार भेज गए। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पल भर को साकित रह गए। धीरे से पूछा, फातिमा, आप क्या कह रही हैं? 10 अनार? मैं तो खाली हाथ आया हूं। बीबी फातिमा ने नरमी से फरमाया, जी हां, थोड़ी देर पहले एक नूरानी सूरत वाला फरिश्ता आया था। उसने कहा, ए फातिमा, ये अनार तुम्हारे रब की तरफ से है, जो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इसार त्याग का सिला है। और फिर वो 10 अनार मेरे हाथ में थमा कर चला गया। ये सुनकर हजरत अली की आंखों से बेकतियार आंसू छलक पड़े। दिल की गहराइयों से शुक्र का दरिया बह निकला। उन्होंने सर झुका लिया और कांपती हुई आवाज में बीवी को सारा वाकया सुनाने लगे। यहूदी के ईमान लाने से लेकर फकीर को अनार देने तक, हर लम्हा, हर कुर्बानी, हर एहसास जो भी उनके दिल पर गुजरा था, सब बयां कर दिया। बीबी फातिमा खामोशी से सुनती रहीं। उनके चेहरे पर तसल्ली और तस्कीन की रोशनी फैलती जा रही थी, जैसे उनके दिल ने भी वही नूर महसूस किया हो जो रब ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने में रखा था। जब हजरत अली चुप हो गए, बीबी ने बस एक जुमला कहा, ए अली, आपने वही किया जो रब के बंदे को करना चाहिए। आपने दुनिया की चाहत को कुर्बान करके रब की रजा को चुना। यही वो इखलास है जो आसमान से अनार उतार लाता है। वो अनार
जिन्हें जमीन की दुकानों से खरीदना नामुमकिन था। वो अनार जिन पर ना किसी सौदागर का हक था, न किसी बाजार की कीमत। ये वो अनार थे जो सिर्फ एक ही हाथ की पहुंच में थे, वो हाथ जो अल्लाह की राह में देकर खाली होते हुए भी भर जाते हैं।